भारत चीन विवाद में यूं ही नहीं कूदा रूस। एशिया में बड़े प्लान पर काम कर रहे पुतिन। दक्षिण एशिया में खोया हुआ प्रभाव पाना चाह रहा रूस। मॉस्को में भारत चीन में हुआ समझौता इसी का संकेत। अमेरिका चीन को अपनी ताकत दिखाना चाह रहा रूस। भारत और चीन के बीच जारी विवाद में रूस की एंट्री से सियासी पंडित भी अचंभे में है। इस विवाद को लेकर अमेरिका से ज्यादा रूस ने अपनी सक्रियता दिखाई है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान रूस की इस महत्वाकांक्षा से पर्दा भी उठ गया। जब भारत और चीन के विदेश मंत्री बॉर्डर पर शांति को स्थापित करने के लिए सहमत हुए तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसका क्रेडिट लिया। उन्होंने तब कहा था कि मॉस्को ने चीन और भारत को एक मंच प्रदान किया है जिसका उद्देश्य सीमा पर शांति को स्थापित करना है। भारत और चीन में शांति स्थापित कर रहा रूस। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों को अब संदेह है कि मॉस्को में हुआ शांति समझौता वास्तव में कितनी देर तक टिका रहेगा, जबकि दोनों देशों के हजारों की संख्या में सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में मौजूद है। लेकिन इसके जरिए रूस एक बार फिर खुद को वैश्विक विवादों को हल करने वाले देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ही लावरोव ने भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ फोटोशूट भी करवाया। क्या है पुतिन की मंशा? विशेषज्ञ रूस के इस कदम को दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के रूप में देख रहे हैं। रूस कई कारणों से दक्षिण एशिया में अपनी वापसी करना चाह रहा है। इनमें से एक दक्षिण एशिया की राजनीति में फिर से वापस आना चाहता है, जिससे वह 1980 और 1990 के दशक में मॉस्को के खोए हुए प्रभाव को फिर से हासिल करना चाहता है। जबकि दूसरा कारण अफगानिस्तान में मिली हार को भुलाना है। एशिया में बड़ी शक्ति बनने की कोशिश कर रहा रूस। साल 2000 में सत्ता में आते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की कमजोर स्थिति को लेकर दुख जाहिर किया था। उनके नेतृत्व में रूस एक बार फिर एशिया और अफ्रीका में अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा हासिल करने का प्रयास कर रहा है। तब से लेकर अब तक पुतिन खुद इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्हें भारत और चीन के बीच शांति स्थापित करने से एशिया में दोबारा ताकतवर होने का रास्ता दिखाई दे रहा है। अफगान शांति वार्ता से रूस को मिली ताकत। 2 साल पहले मॉस्को ने अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए 11 देशों की वार्ता आयोजित की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अमेरिका की शांति प्रक्रिया को खत्म करना था, जो पहले से ही रूस को अलग रखने की कोशिश कर रहा था। इस बातचीत के सफल आयोजन से रूसी राजनयिकों को और शक्ति मिली। इस बैठक में भारत भी शामिल हुआ था। ग्रेटर यूरेशिया बनाना चाहते हैं पुतिन। पुतिन का सपना फिर से ग्रेटर यूरेशिया को बनाना है, जिसके जरिए वे रूस की खोई हुई ताकत को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे रूस को अमेरिका के मुकाबले खड़ा करने पर भी किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए एक मजबूत देश की छवि का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका चीन तनाव भी एक बड़ी वजह। न केवल भारत चीन के बीच बल्कि अमेरिका और चीन के बीच भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी चीन सागर में स्थित रूस के नेवल बेस व्लादिवोस्तोक पर रूसी सेना की संख्या बढ़ाई जाएगी। विवाद बढ़ने पर रूस भी बनेगा एक पक्ष। रूस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि टकराव शुरू होने वाले क्षेत्र में उनके पास पर्याप्त सैन्य क्षमताएं मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच नौसैनिक टकराव होता है। रूस कभी भी ऐसे में रक्षाहीन होकर पूरे मामले को एक होकर नहीं देख सकता है। उसे भी इस क्षेत्र में अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना की ताकत को बढ़ाना होगा। अमेरिका और चीन को दिखाना चाहता है अपनी ताकत। पूर्वी क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर रूस दोनों देशों को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। एक तरफ जहां वह अपने पारंपरिक दुश्मन अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन के किए गए दावों को लेकर भी सख्ती दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।